संत मैन है मेरा पीसीबी होल्डर। तू तो पूरा ही लेगा ना, मेरे पास कुछ कुछ है। इंग्लिश कौन बोल रहा है भाई? आजाद भाई। मैं तो नहीं बोलता। इंग्लिश कोई बोल नहीं पाएगा। इसका आगे बोलेंगे, इसका आगे बोल गया है। ये बहुत बोलने क्या होता है? शुरू करना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। ये एंटीना नंबर हम कॉपी करते हैं। ये हमारा एंटीना है। क्या लिखा है सर? ये हमारा क्या? एंटीना, ठीक है। एंटीना ये आई का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। आई का मतलब क्या हो गया? इनपुट आउटपुट। लाइन तो वहीं से आ रही है, आ भी वही और जा भी नहीं है, वही से रही है, ठीक है? इनपुट और आउटपुट यानी रिसीवर और ट्रांसमिट दोनों क्या है? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ते में। अब जब ये आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको सबसे पहले कैप मिली है, कैपेसिटर मिल गया। ये आपकी जो कैप लगी हुई है जी सर। सीरीज में क्या लगी हुई है? सीरीज में कैपेसिटर। फिर यहाँ से आप आगे बढ़े तो ये आपका हो गया आरएफ स्विच। क्या हो गया? आरएफ स्विच। आरएफ स्विच। आरएफ स्विच का मतलब आपका ये वाला। क्लियर है? जी सर। तो जब यहाँ से फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे बढ़ते हुए कॉइल और कैप्चर के थ्रू आप आगे कहाँ जाओगे? TRX। T का मतलब हो गया प्राइमरी, TRX ट्रांसमिट भी और रिसीविंग भी। 2G 3G। T का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी, और T का मतलब ट्रांसमिट भी और R का मतलब रिसीवर। यानी इसको बोलते हैं ट्रांस रिसीवर, यानी दोनों काम करता है, रिसीव का भी काम करता है ट्रांसफर का भी काम करता है, ठीक है? तो यानी कि ये अब आप आगे यहाँ से लाइन से सीधा आगे जाओगे तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर हम यहाँ से आगे पहुंचे और हम कहाँ पहुंचे जी? FEM पे। आप पहुंचे FEM। तो FEM का मतलब क्या हो गया आपका? ये वाला U3301, जिसके अंदर आपका एंटीना भी है और जिसके अंदर आपका क्या है? 2G और 3G PA भी है? एंटीना प्लस 2G और 3G PA दोनों आपको किसके अंदर है? इसी के अंदर था ना, FEM के अंदर। अब ये हमारी लाइन जब यहाँ से आ रही है, ये लाइन, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ? एंटीना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंटीना। अब एंटीना के बाद हमने वहां पे आपको एक बनाया था, CPL लाइन बनाया था, कपलर। ये दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कपलर आउट। क्या लगा? कपलर आउट। तो या तो अगर आपके फोन के अंदर अगर लगा हुआ है, उसके बीच में स्विच लगाया था SPDT का, अगर वो स्विच है तो वहां पे स्विच पे जाएगा, अगर वो स्विच नहीं है तो सीधा IC में जाएगा, WTR में। कहाँ जाएगा? सीधा WTR में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। हाँ वो WTR नाम। तो ये हमारा हो गया 2G 3G PA मान लो, फ्रंट एंड मॉड्यूल। यहाँ से हमारी कपलिंग के थ्रू हमारी लाइन से निकला और अब यहाँ पे मान लो क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउट हो रहा है, यानी यहाँ पे इन हो रहा है हमारा। अब ये बीच में हमारा हो गया SPDT। क्या हो गया? SPDT, जो कि हमारे यहाँ पे। अब फिर यहाँ से हम आउट जाएंगे जब, तो ये हमारा सीधा क्या लिखा हुआ है? WTR। और WTR नाम इसका क्या आ गया? पैड डिटेक्शन का। मैंने लिखा था ना वहाँ पे, क्या लिखा था? पैड डिटेक्शन। क्लियर? तो अभी मैं सिर्फ उस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ जो लाइन मैंने आपको बताया है। वो लाइन जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपका नेटवर्क वहां पे काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ से हमारी लाइन जब आगे जाएगी तो अब देखो ये लाइन हमारी कहाँ पहुंच गई? CPU में। कंट्रोल या IC।
यानी ये हमारे U3000 है, ये हमारे क्या हमारा आ गया RFIC, क्या आ गया RFIC। RFIC मतलब आपका WTR क्या है, एक RFIC का मॉडल है, क्या है मॉडल है। अब उसमें आपका WTR भी हो सकता है, SDR भी हो सकता है, चमड़िया टेक होगा तो MT के नाम से होगा, पर ये लाइन तो आएगी ना, ये लाइन नहीं आएगी। अब ये लाइन आपकी कहां पे गई, क्या नाम से था, ये नाम है ना आपका, ये तो 100 वाला लाइन है, लाइन का नाम याद है, पीडीटी था ना। देखो 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 अच्छा, देखो अच्छा, देखो वो बदल देखो, गया। ये पॉइंट डी ये नहीं जीपी डेटा तो अलग हो गया, पीडीडी था ना। आगे बदल गया। तो उसी पे चलता है ना, ये सब DRX लाइन है, इसको छोड़ दो। ये कौन सी लाइन थी हमारी, एंटीना, भूल जाते हो, इसमें आउटपुट लिखा हुआ है। यस सर। एंटीना से हम कहाँ पे गए, स्विच पे स्विच से कहाँ पे गए, आईसी पे। कैट एंटीना, यहाँ पे आए, ये हमारे आगे फ्रंट एंड मॉड्यूल, यस सर। ये गई एंटीना, और हमने बोला था कि सीपीएल लाइन से जो हमारी कपलिंग लाइन है उससे हमारी लाइन जाएगी एसपीडीटी होते हुए, तो ये हमारी सीपीएल आउट लिखी हुई यहाँ पे, इस पे क्लिक किए। अब ये हमारा सीपीएल आउट का लाइन हमारा किससे कनेक्ट हो गया, हमारा एसपीडीटी स्विचिंग लाइन से, एक बीच में स्विच दिया हुआ है। अब ये लाइन का आउटपुट कहाँ गया भाई, ये देखो, क्या नाम है इसका, फीड डेटा, क्या नाम है इसका, पैड डेटा बोलते हैं इसको, पैड डिटेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पैड डिटेक्शन। अब यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो पैड डिटेक्शन लाइन आपकी कहाँ पे आ गई, सीधा WTR में, ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है WTR पैड डिटेक्शन। आईसी के अंदर का नाम अलग है, उसको छोड़ दो, पर लाइन हमारी यहाँ से सीधा इन हो गई। ये लाइन हो सकता है दूसरे फोन में आपको एसपीडीटी स्विच ना हो, डायरेक्ट सीधा कहाँ पे आएगी, WTR में, कहाँ पे आएगी, WTR में, क्लियर है। तो आप हमारे कहाँ पे आ गए, WTR में, एग्जांपल के लिए। अब आप देखोगे इस WTR को सबसे पहले क्या चाहिए, इन कितनी चीजें चाहिए थी, 6 तो ठीक है, 2 वोल्टेज, प्रोटोकॉल कितनी कितनी चीज चाहिए थी, 2 वोल्टेज चाहिए, 1.0 दो सप्लाई चाहिए, यस सर, दो 1.0 और 1.8 की, यस सर, सीपीयू से कितने लाइनें थी, 7 लाइनें थी, 7 लाइन 4 उधर, 2 आरएफपी का और एक आपका जीपी जीपी डेटा, का डाटा राइट था। तो पहले इनको, और एक आपका एक्सो, एक आपका क्या था, एक्सो। क्रिस्टल, तो यहाँ पे एक्सो इन हो रहा है। अब ये एक्सो इन आपको यहाँ पे लिख रहा है WTR एक्सो इन। अब इसके रास्ते में रजिस्टर लगा हुआ है, कैप्सूल लगा हुआ है, सीरीज में देख रहे हो सारे ये, यस सर। सर, आपको 100 तो लगभग जितने भी कंपोनेंट मिलेंगे नेटवर्क में लगभग सब सीरीज में मिलेंगे। सर 100 तो पावर ऐसी से था ना उस समय। अब देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है, कि पावर से आ रहा है क्या, सीपीयू से आ रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब जब यहाँ पे क्लिक कर दिए तो हमारे कहाँ, कौन सा सेक्शन आ गया, लाइन कहाँ गई, ये रही ना, WTR एक्सो है। अभी हमारी कौन सी ऐसी आ गई, हाउसकीपिंग और पीएन का कौन सा सेक्शन है, हाउसकीपिंग जहाँ से आपका क्रिस्टल आउट होता था, बीबी ब्लॉक, यानी इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, पीएम से जा रही है ना, Yes, sir. एक्सो की। चलो, अगर यहाँ से नहीं आता सीपीयू से आ जाता है ना सीपीयू से इसको डाइवर्ट करके देता है आपको, Yes. ठीक है। तो फिर हम वापस इसी लाइन पे क्लिक करते हैं, वापस हम आ गए यहीं पे, वापस कहाँ पे आ गए, RFIC पे आ गए ना, ठीक है। अब दो प्रोटोकॉल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन सा प्रोटोकॉल, RFID डेटा। इनके लाइन में आपको पुल अप रेशन नहीं मिलेगा, इनके अंदर क्या मिला, कैपेसिटर है, क्या आपका है, कैपेसिटर है। और अगर आप ये लाइन देखो तो कहाँ जाएगी लाइन, यहाँ सीधा यहाँ पे आ रही है, जीपीआई को मतलब क्या होगा, सीपीयू, ये कौन सा पार्ट हमारा आ गया, तो सीधा लाइन कहाँ जाएगी वो, उसके लाइन में सिर्फ क्या आपको कैप है, तो कैप पे क्या चेक करोगे, जीआर, क्या चेक करोगे, अगर जीआर आ रही है मतलब आपका आरएफपी लाइन क्या है, काम कर रहा है। अगर जीआर नहीं आ रही है मतलब आपका आरएफपी लाइन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। वापस चलते हैं वहीं पे हम, सीपीयू निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो दो प्रोटोकॉल इधर आ गया, एक आपका देखो जीपी डेटा यहाँ पे है, यस सर, जीपी डेटा, ये लाइन कहाँ से आ रही है देखो, जीएसएम का टीएक्स पाथ ये दिखा रहा है आपका,
सेम सीपीयू, सेम क्या है सीपीयू। चलो वापस क्लिक करते हैं, फिर आगे यहाँ पे, और इसको क्या चाहिए था, अब यहाँ पे आप देखो लाइन दिख रहा है कुछ, आईपी, आईएम, यूपी, पीएम प्रोटोकॉल लाइन है लाइन, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ आपका WTR करके। अब ये लाइन देखो कहाँ जाएगी आपकी, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे कॉइल के थ्रू सीधा कहाँ पे आ गई, सीपीयू में आ गई, या नहीं, 11 जो सीपीयू तो था, और सीपीयू के आपके इस पार्ट से कंट्रोल हो रहा है, जिसका नाम लिखा हुआ क्या, RF, सीपीयू के RF वाले सेक्शन से। इंटरफेस है सर ना, सीपीयू के किससे, RF वाले सेक्शन से, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉइल, और सबके लिए क्या लगा हुआ है आपका कैपेसिटर। यानी कि इस लाइन को भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा लाइन में GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर GR नहीं आ रहा है, लाइन क्या है, ब्रेक आपका, उस केस में भी आपका डाटा ट्रांसफर नहीं करेगा और आपकी नेटवर्क नहीं आएगी। तो जो आपकी प्रोटोकॉल की लाइनें होंगी वो सब डायरेक्ट किससे आएगी, आपकी सीपीयू से। वापस चलते हैं वहीं पे हम, फिर यहीं पे आ गए, क्लियर है, ओके। और हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, पावर। तो पावर तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसका और भी सेक्शन होगा ना आगे, होगा सर, आईसी का एक ही सेक्शन है, अभी कौन सा सेक्शन होगा, ए में, इसका आगे भी तो सेक्शन होगा, इसमें आपका क्या होगा, पावर होगा। तो हम आगे सेक्शन, और यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है सब में, DRX, और सबके आगे देखो लिखा हुआ है HB, MB, LB लिखा हुआ है। यानी हमारा क्या है, बैंड वाला वही लाइन हो बैंड गया है, ना, बैंड कौन सा लाइन हो गया, बैंड। बैंड वाला लाइन। अब इतने सारे नाम दिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप ध्यान दो, आप सबका देखो नाम लिखा है। जैसे ये हमारा DRX है, किसके लिए, B40, किसके लिए B40, ये किसके लिए है, B2, B7, B38, B41। अब इसमें से हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा था, हमारे लिए कौन सा था, हमारे लिए कौन सा था, B3। अगर हम 2G3 में जाएंगे तो कौन सा है, B3, B5, B30, और 4G के लिए क्या था, B40, B41। तो हमारा इसमें हमारा B40 है, इसमें B41 है, बाकी B3 नहीं, कोई बात नहीं। तो जिस पे हमें काम है सिर्फ उसी काम यूज करेंगे, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे लाइन है, बोलेंगे DRX, इसमें से हमको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। हम चलते हैं इसका कंट्रोल में। एक हमारा देखो DRX है, हमारा क्या PRX है। तो मैंने DRX तो बोला तो याद है ना, सर लेकिन आपने 40 और 41 तो एक में बताया था ना, अब दो अरे एक में नहीं भाई, तो मैंने नाम लिखा था, तो अलग अलग लाइन हो सकती है ना। वो हम लोग नाम आपको एक बार लिख दिया, 40 और 41 किसके लिए हो गया, इंडिया के लिए हो गया, 4G नेटवर्क के लिए, पर लाइन तो अलग अलग हो सकती है ना। ज्यादातर फिल्टर उसका एक साइड इधर के और दूसरी पिन, ये पिन तो अलग अलग हो सकती है, पिन नंबर है, ये क्या पिन तो अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही पिन से दोनों निकलेगा, दोनों का पिन क्या होगा, अलग अलग होगा ना। पर वो मैंने क्या बोला कि इंडिया में ये दोनों चलते हैं, तो उसके लिए पिन एक दो दिया या एक दिया, उसको हमें चेक करना है, वो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारा PRX लाइन है, मिडिल बैंड का, M का मतलब क्या, मीडियम बैंड, ये किस लिए के लिए होगा, 1, 2, 34 और 9 के लिए। तो इसमें हमारा बैंड का है क्या काम, हमारा के लिए है क्या, उसमें बैंड 3 है, मिडिल बैंड है ना, तो बैंड 3 है, बैंड 5 है, बैंड 30 नहीं है, तो हमारे कोई काम का नहीं है वो, PM2 में, ठीक है, मतलब जिसमें भी है। तो यहाँ पे एक हो गया आपका PRX यानी कॉलिंग वाला प्राइमरी, और एक आपका आ गया DRX मतलब इंटरनेट वाला। इसके लिए दो अलग अलग लाइनें मैंने बताई थी ना, कि इंटरनेट का लाइन अलग है और PRX का लाइन क्या है, अलग है। क्यों भाई, क्योंकि जब आप कॉल पे रहोगे, तब कॉल पे रहोगे तब एंटीना तो बिजी रहेगा ना, तो उसमें इंटरनेट किससे चलाएगा वो, तो उसमें डाइवर्सिटी दिया है, यानी कि आपने रोड में देखकर कहीं काम हो रहा है तो डाइवर्सन देता है ना जी, या नहीं देता है। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या हो, डाइवर्जन, एक आपका बिजी है तो दूसरे के थ्रू क्या करेंगे, काम करवाएंगे, क्लियर। तो PRX में हमेशा कॉलिंग रहेगा और DRX में हमेशा क्या रहेगा, इंटरनेट रहेगा, क्या रहेगा, इंटरनेट से होगा, क्लियर है। अब इसका पार्ट चलते हैं अगला, तो इसका नाम है ये, और यहाँ से हम करते हैं इसको हटा देंगे, DRX कॉलिंग के लिए, DRX कॉलिंग के लिए इंटरनेट वाला में बैंड होता है। एक ये हमारा सेक्शन आ गया इसका B,
ये किसके लिए है? ये तो पावर ऐसी है। पावर ऐसी के लिए एक साइड हमारा ग्राउंड है और इधर हमारा कोई पावर सेंसर है क्या? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है RF VDD लाइन लिखा हुआ है ना, तो VDD का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज लाइन। VDD का मतलब क्या होता है? VDD हो चाहे VCC हो या VO, मतलब क्या हो गया? वोल्टेज। ये लाइन यहाँ से गई हमारी, ये लाइन हमारी यहाँ से गई, और ये कौन सा वोल्टेज हमारी है? 1.0 है, 1.0 लाइन है ना ये। कौन बना रहा है इसको? LDO1। कौन बना रहा है इसको? LDO1। ठीक है, इस लाइन में कब क्या लगा हुआ है? 0 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, तो वो भी होना जरूरी है। और कैपेसिटर भी तो लगे उधर। कैपेसिटर ग्राउंड से होंगे ना, तो ग्राउंड से है ना, वोल्टेज लाइन है ना वो, तो वोल्टेज लाइन में कैपेसिटर तो नहीं दे सकता है ना सीरीज में, तो ग्राउंड में फिल्ट्रेशन के लिए देगा ना? हाँ देगा बिल्कुल। ये सारे वोल्टेज 1 2 3 ये देखो सब एक ही से कनेक्टेड है, यहाँ से गए और यहाँ से कनेक्टेड है। क्लियर है? ओके। और सबके लाइन में 0 ओम का तो रेजिस्टर लगा हुआ है आपका। कहाँ तोड़ रहे हो? सेंसिंग के लिए सर, ये वाली लाइनें जो गई हैं 0 ओम का सर, कोई जरूरी नहीं वहाँ हर जगह सेंसिंग क्यों करेगा, वहाँ पे जस्ट फ्यूज का काम करेगा वो। ये जो तीनों चारों लाइनें गई हैं हमारी, हाँ, ये सर्किट में आपने किधर से दी में समझ में नहीं आ रहा है। पावर के लिए लाइन है भाई, ये पावर की लाइन है। Relevant diagram पे WTR को 2 वोल्टेज चाहिए थी, हाँ तो कौन सी? 1.0 वाली 1.8 चाहिए थी ना, तो 1.0 वाली लाइन ही तो है ये। वो तो आप पीछे बता रहे थे ना, पीछे मतलब पीछे वाले सर्किट पे, इससे पहले जो आपने बताया था ये 1.0 इसमें वोल्टेज नहीं, कब मैंने बोला वोल्टेज तो अभी तो आया है। अभी आया दूसरे हाँ तुम खो गए हो, कहीं और खो गए क्या? मत खो जाओ। एक आपकी लाइन आ रही वोल्टेज की L4 बना रही है 1.8 VDD RFE 2, तो 2 ही वोल्टेज तो मिली, और 2 का वोल्टेज नहीं है, एक 1.0 से 1.2 की और एक 1.8 की। ये 2 वोल्टेज किसको चाहिए? RFIC को। किसको चाहिए? RFIC को, WTR को। किसको चाहिए? RFIC को 2 वोल्टेज। बाकी एक हमारा LDO लगा हुआ है रेफरेंस के लिए, पता ही सबको कि हर पावर वाले में एक रेफरेंस तो देगा ही देगा, एक रेफरेंस मिलेगा। बाकी पिन हमारी क्या है? ग्राउंड है। इधर भी देखो बाकी पिन हमारी क्या है? पूरा ग्राउंड है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? पावर एंड ग्राउंड। पावर एंड ग्राउंड, पावर के लिए 2 लाइन है, बाकी सारा पिन क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, अब चलते हैं इसका अगला पार्ट। ये हो गया B, एक हमने देखा, और देखें इसका C भी पार्ट है क्या? तो 2 ही पार्ट है ना, 2 ही पार्ट है। एक पार्ट में हमारा सारा सिग्नल का काम है, एक पार्ट में हमारा सारा किसका काम है? सिग्नल का काम है, और एक पार्ट में हमारा क्या है? वोल्टेज पावर का काम है। तो इसको सिग्नल यहाँ कौन इसको दे रहा है, कौन इससे ले रहा है, यानी ये किसको दे रहा है? तो इसको कौन दे रहा है? CPU से कमांड। तो वहां पे आपको 7 हो गए डेटा या प्रोटोकॉल बोलो आप। बाकी यहाँ से हमारा आउटपुट किसके लिए? 4GPA के लिए, 5GPA 2GP के लिए। 5G तो फिलहाल भी है नहीं, तो 5G फिलहाल छोड़ देते हैं, 2 ही बचा ना, यानी कि LB लो बैंड, MB मिडिल बैंड या मीडियम बैंड, और HB यानी हाई बैंड। UH इसमें है नहीं अभी, UH इसमें ये 5G को सपोर्ट करता नहीं है। क्लियर है? एक चीज आप और समझ सकते हो कि आपका मोबाइल कौन कौन सा बैंड सपोर्ट करता है, ये देखो। इसके लिए मैं आपको गूगल खोलता हूँ, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। नाम तो सुना होगा ना, GSM अरेना वाला? क्या नहीं सुना है? सुना है सर, मॉडल नंबर डालेंगे GSM अरेना आएगा। GSM अरेना आएगा।
वो आपसे बोलेगा हम आ गए। आ गए गुरु आ गए। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कोई मॉडल लिखते हैं, हमने यहाँ पे जैसे Not अभी मान लो ये मॉडल हम देख रहे हैं, वीवो वाई मिज़ू कंपनी कौन सी अभी? मिज़ू वाई पुरानी कंपनी। तो भी जैसे हम लोग अभी Redmi 5 पे सर्च कर रहे हैं, राइट? कर लीजिए। तब तो कहानी अलग मिलती है, पर मेरे साथ पता नहीं क्या क्या, जो वो काम भी नहीं कर रहा है, काम किया तो स्लो काम से। हैंग कर रहा है। यहाँ पे आ गए हम, फ्लैशिंग करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क है, उसको यहाँ से एक्सपेंड किए, क्या किया हमने? स्टैंड किए। तो यहाँ पे देखो बैंड दिख रहा है, हाँ 3G बैंड, हाँ जी। 3G बैंड में कौन सा 850, 900, 1900 और 2100 और वहीं पे 4G बैंड में क्या लिखा है 1 3 5 7 8 34 38 39 40 41 है। तो ये बाकी कंट्री के लिए भी होगा ना? इंडिया चीन दोनों के लिए सर वो तो ऊपर नेटवर्क के ऊपर लिखा है क्या लिखा है? इंडिया चाइना दोनों के लिए ऑल वर्जन हो, ऑल वर्जन इंडिया और चाइना। तो ये फोन जहाँ जहाँ कंट्री के बैंड के हिसाब से काम करेगा। तो हमें तो बस देखना है 3 5 40 और 30 मान लो नहीं है, 3 5 40 और 41, 30 तो इसमें दिया नहीं है, तो 3 5 40 और 41, बाकी समय को लेना देना है नहीं इस फोन के लिए। और तो दूसरा मॉडल देखते हैं, बताओ तुम्हारा मॉडल बताओ। मेरा Note वीवो 9 Y21 एंड नोट फोन ये एचपी का है। Y21। ठीक है, हाँ। अब Y21 में देखो इतने सारे मॉडल हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है, हमेशा फर्स्ट मारो। टोटल फोन है सर फालतू डुप्लीकेट है। देखो यहाँ पे आ गया, 3 इसमें कौन कौन सा है? 3 5 1 3 5 8 38 40 और 41। तो कम से कम जो 4G नेटवर्क है 40 वो तो है ही है, वो क्या है ही है। बाकी हमारा लो बैंड के लिए 3 और 5 दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है। 4G फोन है, सस्ता फोन है, ठीक है। तो एक फास्ट फोन बताओ कोई किसी का। सर एक 5G फोन सर्च कीजिएगा। S21 का Y28 या तो 5G फोन सर्च तो कीजिए। वही तो मॉडल बोल रहे हैं। Y28 या वो ठीक है, Oppo K10 5G। चलो अब देखो यहाँ पे बैंड आ रहा है, हां सर 2G 3G 4G और 5G आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तुम्हारा 4G में कौन सा 1 3 5 7 8 28 34 38 39 40 और 41। 5G में कौन है 1 5 8 28 41 77 और 78 नहीं है। SA और LSA। इसका मतलब ऐसे हायर से भी हायर है वो। हायर में जाइएगा। हाँ 6G काम नहीं करता इंडिया में, और दूसरे जगह काम करता है। खैर छोड़ो वहाँ पे। सर वो भी तो तो आएगा। हमारा इसमें दोनों मिल रहा है 77 और 78 और 4G के लिए 40 और 40 और 41, ठीक है। बाकी 3G हमें चलाना है तो 3 और 5 हम क्या करेंगे काम कर लेंगे। चला लेंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सा बैंड आपके फोन में अवेलेबल है, आपके फोन में अवेलेबल है। हम अपने कंट्री के अंदर जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी लाइन थी सर जी एक DRX और एक आपकी TRX, दो ही लाइन थी DRX और TRX। TRX आपका प्राइमरी रिसीवर और DRX आपका डाइवर्सिटी रिसीवर। प्राइमरी हो गया कॉलिंग के लिए और डाइवर्सिटी हो गया इंटरनेट के लिए, क्लियर है। जी सर और ये हमारा PRX वाला होगा और मतलब रिसीवर का, और ये हमारा हो गया ट्रांसफर का। इसका हो गया ये ट्रांसफर के लिए दोनों चाहिए ना। WTR यानी नेटवर्क वाइस में आना भी चाहिए और फिर यहाँ से PRX और RX मतलब रिसीवर हुआ ना, तो PRX P का मतलब प्राइमरी, RX हो गया रिसीवर, और TRX का हो गया ट्रांसफर के लिए आपका, और एक आपका DRX डाइवर्सिटी और रिसीवर एंटीना, वो हो गया आपका नेटवर्क के लिए। तो अलग अलग तो नाम है ना। RX का मतलब रिसीव और TX का मतलब ट्रांसमिट, बात तो वही आ गया है। हाँ रिसीवर ही तो है, प्राइमरी रिसीवर,
बिल्कुल कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा है, छोटा है, मोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा हम कहाँ पहुंच गए? नेटवर्क ऐसे पहुंच गए। अब हम थोड़ा पीए से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? पीए से बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पीए पे चलते हैं। इधर से देख लेते हैं, किसी पे हम चले जाएंगे पीए से। 40 वाला कहाँ गया? चलो ये वाला सारे बैंड यहाँ पे लिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये मेरा पूरा लाइन दिख रहा है। बैंड का सबका अलग अलग, बैंड 4, 40, ठीक है, WTR का DRX लाइन सबका अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें हमारा बैंड पास फिल्टर भी है, बैंड पास फिल्टर भी है। अब हमें मान लो हमें आईसी के हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से देखना है? आईसी के हिसाब से। पर इसमें क्या हमें इस पे काम करना है क्या? नहीं करना है ना? इस पे काम करना है क्या? इस पे काम करना है क्या? हमें काम किस पे करना है? 3 काम करना है, 3 पे काम करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो हमारे बैंड पास फिल्टर है उसमें क्या मिलेगा आपको? इन और आउट। और तो कुछ मिलेगा नहीं हमारा। बाकी सब क्या मिलेगा? ग्राउंड। जितने भी छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं बैंड पास फिल्टर सब वही है, एक इन और एक आउट। बाकी सब क्या है? ग्राउंड है। तो हम पहले एक पीए पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं थोड़ा सा। बैंड पास फिल्टर से हटा के पहले मेरे पीए पे चले जाते हैं और उसमें आपको प्रोटोकॉल मैच कराते हैं। ये तो हमने देख लिया था, ये वाला 2G वाला। अब एक हम ये लंबा वाला देखते हैं। ठीक है, आ गया? ये लंबा वाला है। LB लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो हमारे काम का ना हो या आपने ना देखा हो, ऐसा कुछ है क्या? आप देखोगे पीने बहुत सारे हैं, तो पीने में आपको देखो ना कि ग्राउंड कितना है आपका। पीने में कितना है? ग्राउंड कितना है? हर एक के बाद 2 ग्राउंड। तो हम पीनों से अगर हम कंफ्यूज होंगे कि यार इतना लाइन है, तो धोखा खा जाएंगे। तब तो हार जाएंगे। ज्यादा इसमें ग्राउंड ही है सर। क्या खा जाएंगे? धोखा खा जाएंगे। चलो अब यहाँ पे इधर से एक साइड से शुरुआत। तो हमारी जो ये पीए है, इस पीए की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? अब ये ध्यान रखो, क्या क्या थी रिक्वायरमेंट? वोल्टेज थी। कौन कौन सी वोल्टेज थी? 1.8 था, 1.8 VPS थी और एक VP की वोल्टेज थी। ये 3 वोल्टेज थी और इसको प्रोटोकॉल थी RFP वाला। यस सर। इतनी चीजें तो थी ना। तो अब देखते हैं ये चीज हमारी कहाँ पे है भाई। बाकी बैंड के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है HV का मतलब हाई बैंड, मतलब हाई बैंड। ठीक है, MV का, LV का, बैंड का नाम सारे लिखा हुआ, पर हमें इसमें किसका काम है? हाई बैंड का। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहले हम पावर ही देख लेते हैं। मान लो ये पावर कौन सी आ रही है? आ रही है। कैपेसिटर फिल्टर सिंगल लगा हुआ है और ये कितने पिन पे है? 3 पिन पे है ना। VCC 1, 2 और 3, ये 3 पिन है। किसके लिए? एक VPH के लिए। किसके लिए? एक VPH के लिए। 2 पिन हम काट दें तभी में कोई दिक्कत नहीं है। पिन से काम तो हमारा चलेगा। चलेगा दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। अब और हमारा ये छोड़ दो, एक हमारा एज डाटा क्लॉक डिटेल डाटा दिख रहा है। क्लॉक और डाटा हमारा कौन सा लाइन होगा? RFP वाली है। 1.8 क्लियर है? और VIO है 1.8, उसी के साथ नीचे से आ रही थी ना ये। ठीक है, देखो VPH इधर से भी इन करवाया है। कितनी VPH हो गई? 4। कितने हो गई? 4। तो लेकिन है वोल्टेज एक ही ना। पिन अलग है पर वोल्टेज क्या है? एक ही है। दोनों में से कोई एक जगह से भी आएगा तो काम हमारा चलेगा। VBAT का है ना? ये है सर। VBAT का है ना? बैटरी लड़के का काम VPH तो मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप चार्जिंग में आओ तभी आपको VPH मिलेगी, बैटरी तभी मिलेगी ना। तो दोनों नाम से अलग अलग कर दिया इसने। पर इंटरनल वोल्टेज क्या है आपका? VPH तो है।
यहाँ पे अंदर में नाम अलग कर दिया, पर इंटरनल वोल्टेज हमारा तो वीपीएच ही हुआ। बीपी अच्छी है। ठीक है, तो अब इसमें और कोई ऐसा नाम बचा? बाकी एनसी है, आगे क्या है? एनसी है, और कुछ बचा क्या? नॉट कनेक्टेड। VPA की वोल्टेज रहेगी। बीपीए की सर वीपी वोल्टेज नहीं दी इसमें, तो हो सकता है इस फोन के अंदर पुराना फोन है इसमें एपीटी नहीं दिया होगा। एपीटी नहीं दिया, तो जब एपीटी नहीं दिया भाई तो डायरेक्ट इसी से दे देगा उसको, डायरेक्ट इसी से दे देगा उसको। इससे काम चल जाएगा। बिल्कुल। और वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कहीं हो हमने ध्यान ना दिया हो। अगर एपीटी नहीं दिया है तो एपीटी नहीं दिया है तो डायरेक्ट उसी से वोल्टेज वो दे देगा वो, ठीक है। अगर एपीटी अलग से दिया होगा तो फिर कोई बात है ही नहीं हमारा। चलो एक पहले देख लें। VPA अलग, APTA का IC है, VPA भी कहता है। हाँ जी, एपीटी एक अलग आईसी है जो सिर्फ स्पेशली लगाया जाता है वीपीए वोल्टेज देने के लिए। किसको? तो इसमें 4G PA को। तो सर इसमें वीपीए की लाइन तो होगी बक ने चेक करा सर, VPA की इसलिए वोल्टेज नहीं बन रही। नहीं, आपका वीपीए इसमें था ही नहीं, वेलकम में कहाँ था? इसमें मीडियाटेक की बात। मीडियाटेक में था वीपीए, इसमें था मीडियाटेक में था। तो सर इसमें मीडिया VPA टेक क्या? में इसमें वीपीए की लाइन जाएगी। तो डायरेक्ट वीपीए लाइन देख लेते हैं, 3.7 ही दे दिया होगा उसको, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे बोला था जब एपीटी रहेगा तो बिना सिम का लगाओगे तो 0.5 के आसपास वोल्टेज मिलेगा, लेकिन जब सिम लगाओगे तो वोल्टेज आपको 3.0 से 3.7 कोई में चला जाएगा वो। पर इसमें हो सकता है क्या किया होगा, लाइन सीधा स्टार्ट दे दिया होगा वीपीएच से। किससे दे दिया होगा? VPS से। वीपीएच से दे दिया होगा। क्लियर है? क्लियर है। वो डिपेंड करता है फोन के सर्किट के ऊपर, फोन के सर्किट के ऊपर। सर्किट के ऊपर। तो इधर हम देखते हैं लाइन हमारा एचबी है, ग्राउंड है, एचबी है, और कुछ तो नहीं है। नहीं है। ग्राउंड है, आरएफ है, एचएच लाइन है, एनसी है, तो हमने देख लिया ज्यादा आजकल के और तुम्हारा कोई लाइन इसमें है नहीं, नहीं है। यानी इसमें एपीटीआईसी नहीं है। नहीं है। इसमें एपीटीआईसी नहीं है। इसमें डायरेक्ट इसने क्या दे दिया, सीधा वीबैट वाली जो लाइन लिखा है उसी से इसने इसको वीपीएस से लाइन दे दिया इसको, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे इसने गलत लिखा होगा, वीपीए को वी बैट लिख दिया है। क्या पे लिखा है इसने? वीपीए को वी बैट लिखा होगा, नाम चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर उससे दिया। देख सकते हैं वो कहाँ गई है लाइन। ये तो वीपीएस की तो आ रही है, इसको क्या लाइन लिखा होगा? आप कह रहे हो जैसे इधर नाम चेंज कर इसने दिया। सिंपल बात एपीटी नहीं दिया, पुराना फोन एपीटी नहीं नहीं दिया, एक वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया इसने, एक वोल्टेज ने 1.8 के से डायरेक्ट दे दिया वोल्टेज आ रही थी बात वीपीएस तो वही वाली। है, अगर 80 ओम इसमें वोल्टेज नहीं। अगर एपीटी होगी तो वो वीपीए वोल्टेज अलग से देगी, और एपीटी नहीं दिया है तो डायरेक्ट दे दिया आपको, बीपीएस से ठीक है। तो सर्किट एक फोन के हिसाब से नहीं चलेगा ना, सर्किट आपको कैसे चलेगा? अलग अलग मल्टीपल। तो अगर उसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसकी रिक्वायरमेंट में हटा देंगे उसको। उसके लिए हम ये थोड़ी बनाएंगे यार वीपीए नहीं दिया तो सब सिम कैसे चला दिया इसने, हम ये तो नहीं सोचेंगे ना। अगर मेरे पास ये फोन आएगा नेटवर्क के प्रॉब्लम में तो वीपीए तो नहीं ढूंढेंगे, पहले ढूंढेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हम यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ दिख रहा है मेरे को कि वोल्टेज रिक्वायरमेंट 3 इसमें है, सॉरी 2 ही इसमें है, एक वीपीएच और एक हमारा 1.8, दोनों हमारी आ रही है या नहीं आ रही है ये देखेंगे। अगर तीसरी वोल्टेज भी है तो यहाँ पे कैप लगा हुआ है ना, इस पे वोल्टेज आनी चाहिए। अगर में आ रही है मतलब आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम बाकी में दिमाग लगाएंगे ही नहीं, दिमाग लगाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर इसमें वीपीए का लाइन दिया होता और उस पे वोल्टेज नहीं आता तो दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, समझ में आई? तो जो नहीं दिया है तो उसके पीछे में नहीं जाना है, जो दिया है उसके पीछे में काम करना है। क्लियर है? क्लियर है। तो हमें आईसी को देख कर नहीं घबराना है कि इतना बड़ा आईसी है सर, ये तो इतना बड़ा आईसी था आपने दिखा दिया और इसमें इतने सारे पिन हैं, फिर कितने काम के थे? 4 5 2 पावर, चलो 3 पावर मान लो, 2 प्रोटोकॉल, बस बाकी ग्राउंड है एनसी है, बाकी क्या है? ग्राउंड ground है। बाकी उसकी जो बचे क्या, एक रिसीवर का और एक ट्रांसमिट का। सिग्नल आएगा और सिग्नल जाएगा। बस। तो मल्टीपल लाइनें होगी ना, आने जाने का रास्ता दो, एक सिंगल तो लाइन होगा नहीं, एक से ज्यादा लाइन होगा, तो एक आध टूट भी जाता है। आईसी निकालते हुए अगर कुछ खराब भी होगा तो ये मत समझो आईसी खराब हो गई, देख लो कि कौन सा पिन गया है, क्या पता ग्राउंड का गया होगा, क्या पता 4 वोल्टेज लाइन 4 पिन थी, 2 चला गया होगा, 2 सा बचा होगा। तो हमें आईसी के खराब होने से फेंक नहीं देना है, हमें चेक कर लेना है कि कौन सा जरूरत वाला है, कौन सा जरूरत वाला नहीं है। नहीं। बड़ा प्रेम से नाम लिया, समझ में आया कुछ? यस सर। या नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत तो नेटवर्क की चीजें
लाइन दिमाग में घुसी ना? जी सर। बाकी जब अभी इसमें तो फंक्शन बका हुआ है, गल्ला है, आँख बंद कर लिए हो। सर्किट पर है ना सर जी। अभी इसमें फिर आपको मैं सिम के बारे में बताऊंगा। सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा तो सिम की वोल्टेज क्या, अभी तो और बचा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। फिर 5G भी आएगा, फिर अभी चेंज भी होगा। अब दूसरा मॉडल खोलते हैं। अभी बताइएगा। अब कौन सा मॉडल खोलते हैं? दूसरा। और भी तो मॉडल है ना अभी इसके अंदर, हाँ सर। या नहीं है? सर। दूगला है ये। चलो जी, तो एक बार यहाँ पे सबका जो नाम दिया है बैंड पास फिल्टर का, उससे मेरे को लेने देने देखो। यहाँ क्या लिखा है? एल्बिन, एम्बिन, एम्बी और एल्बिन तो समझ रहे हो ना? लो बैंड, और मीडियम बैंड तो इन लाइन है। ये कौन सा लाइन है? इन इन लाइन। और कहीं भी है? अब यहाँ पे देखो एचपी इन कराया इसने। पीआरएक्स, किसका पीआरएक्स है ये? B40 और 41 का। और बी के लाइन से करवा रहा है ना ये। पीआरएक्स का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी रिसीवर। प्राइमरी रिसीवर 40 है अपना। क्या? 40 और 41 तो है दोनों है ना? इसमें आ रहा है। और यहाँ भी हमारा बैंड 41 एक लाइन दिया है। तो ये दो लाइन आपके यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है आपका, एक इधर से और एक आपका इधर से। देखो यहाँ पे है ना? तो जो हमारे काम का है उस पर फोकस करेंगे, जो हमारे काम का है उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इग्नोर करेंगे सर। कल से मार्केट में दुकानें तो भरपूर है, लेकिन जिस पे हमें काम उसी दुकान पे जाएंगे ना। मंडी में तुम जाते ही हो, सब जगह जाते हो। नहीं ये वाले नहीं जाते। बाबा गुस्सा कर। क्लियर है? चलो कोई दूसरा मॉडल खोलो, कोई गाड़ी खोलो, मॉडल खोलो, एक मॉडल खोलो उसका। अभी 5 खोले थे ना? चलो एक 7 का खोलो, 8 का खोलो। हमने खोले थे। हमने खोले। खोल लेना तुम, एक बार एक ही खोले, 4 खोलो। कन्हैया 8 खोले 8 ज्यादा आता है दुकान पे। 8 खोले 8 7 है। 9 ही आता है। दोनों आते हैं 8 और 9 सेम होगा। मेरे दुकान पे 9 ही जाते हैं। बम्बू खोलना। बम्बू। कौन खोला था बम्बू मॉडल? निकाल नहीं खोला था ना। स्वामी में था, स्वामी में था, किसमें था? रेडमी में। तो वही तो स्वामी हुआ। रेडमी बम्बू मॉडल एकदम जो दमदार। आदमी जैसा होता है सर उसी चीजें भी ढूंढ लेता है वो। अपनी बिरादरी के लोग। मैं सर कैमरा की लाइन चेक कर रहे थे बम्बू में। है ना? बेचारा फंस गया था। मुझे लाइन से नहीं मिल रही, लाइन में लड़की बोला। माइंड आपकी अरे फिर अभी नहीं कॉपी हुआ है। कॉपी नहीं हुआ। बड़ा करके कॉपी करो। आपको क्या क्या ढूंढना है? पहले आपको या तो पहले आप एंटीना। केवाईसी में जाओ, या तो पहले पीएम में जाओ, या तो आप एंटीना में जाओ। तो वहां सब एक लाइन से बढ़ोगे ना? ये एंटीना नहीं है। एंटीना से शुरुआत करेंगे। कहाँ दूसरा शुरुआत भैया? करेंगे। ये एंटीना दूसरा है। ये दूसरा एंटीना कहाँ से घुस गया? ये एंटीना ये इधर इस साइड में इसके है। वो दो एंटीना होंगे। वो सब एंटीना पता है कौन सा? ये नीचे। DRX वाले एंटीना है वो सब, डाइवर्सिटी वाले। नीचे वाला है नीचे वाला। जूम कर लो। ऊपर वाला स्विच है नीचे हाँ, वाला। जब भी- पहले नीचे वाला। जब भी जो होगा ना, जो एंटीना की बात करें, जब भी होगा तो नीचे ही से कहीं मिलेगा वो। हाँ सर। सीधा ऊपर में नहीं हाँ मिलेगा। सर। इतना दिमाग वो किस चीज के लिए बता रहे साहब आपने? DRX इंटरनेट वाला, डाइवर्सिटी वाला स्विच, उसमें लगेगा थोड़ी सा कुछ बस बता इसलिए। तो वैसे दिया रहता है। लगना 4G फोन है तो एक लगेगा, 5G फोन है तो 2 केबल लगेगा। दो बार हाँ और इधर आज 3 भी लगते हैं। किसी अरे भी मैं फोन 2 में। लगती है 5G में। आज गूगल अपडेट Redmi 10T में 3 लगते हैं। अच्छा वो सर 5G एंटीना लगाते हैं जहाँ पे 2 तार लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि एंटीना वायर नहीं भी लगाओगे ना तब भी बहुत सारे फोन चलते हैं, समझ ही नहीं चलते हैं। बहुत सारे फोन चलते हैं, तो सर उसका कनेक्टिविटी ऊपर ही दे देते हैं ना सर। हाँ, लेकिन नहीं भी चलते हैं। जिसमें सर जिसमें सब बोर्ड में दिया होगा एंटीना की कनेक्टिविटी तो वो वायर देंगे। हम बोला था। जिसमें मेन बोर्ड में लगा है तो सर उसमें क्या जरूरत है वायर? मोबाइल क्यों बंद कर जी। कई सारे फोन ऐसे भी हैं जिसके नीचे दिया हुआ है लेकिन एंटीना नहीं भी लगाए तभी चलता है, समझ नहीं है, कुछ चल जाता है। नेटवर्क कम रहेंगे ना सर। चलो अब इधर देखो कहाँ से गए, अभी कहाँ पहुँच गए सीधा? एंटीना पे फिर पकड़ दिया।
ये एंटीना है, ये एंटीना है। सेव हो जाएगा। एंटीना पे देखिए एंटीना राइट में का और कहां से आ गया भाई? हाँ? बीटी बैटरी वो राइट बैटरी आ गया, बैटरी आ गया। थोड़ा जूम आउट करो मिल जाएगा राइट में। और एंटीना पे प्रोटोकॉल और पावर सपोर्ट ना आएगा। अरे वो स्विच है उसका। ऐसे गुंडा बन जाएगा। ये काम बात करो ये वो देख स्विच होगा। एक काम करो वो खोलो इसका पे एक बार एरो पे दबा भाई, एक बार एरो खुला है। कंपोनेंट नेम खोलो। दुकान- वो खुला है आगे सब खोल लो पहले। वहीं पे। 2 इतना बढ़ जा रहा था। इसको रिफ्रेश कंपोनेंट नेम खोलो। रिफ्रेश हम खोलते तो मना कर रीस्टार्ट देता मारो सर। तभी स्टार्ट होगा। खोले कहां खोले? वो रहा, लास्ट जार हो गई इधर। वो कोने में वही तो ना हो रहा। कंपोनेंट तो रेडियो फाइलों को क्यों खोले? और गरम हो गया बहुत। ये थर्मल क्या रजिस्टर बोल से रहे हो कह ना? रहा है गरम हो गया है। साल गया तो होता है थर्मल रजिस्टर कह रहा है गरम हो गया कैमरा। रिस्टार्ट करो। मिसाल की गुण आ गया इसके अंदर है। कैमरा इज सो हॉट नाउ। चिड़ बड़ा होता है बोला दो देखो एंटीना कहां है? हटे दिखा? यहाँ पे कोने में सर। कोने में अरे ऊपर वाला क्या बनी? मिला? ज्यादा देख यहाँ है एक ये एक बार एक तो ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है। ऊपर वाला वो तो है अरे क्या था वो नहीं है सर ये स्विच ये वाला है ना ये? हाँ तो ये वाला देखो कहां बीच में बिंदु से उसमें कुछ बना हुआ बिंदु। सर से बोल दूंगा ये बात। सर बच्चा यार जे 33 ये ऐसे जे 33 पे जाओ। और जेब 27 तुमने यहाँ पे खोल रखा है यू मार दिया मेरा पहले से वही बात कर ली। जे 33 तो यहाँ पे है ना? अब तुम आईसी पे पता नहीं कहाँ घुस गए थे। जूम जूम ज्यादा कर दिया। जूम ये ज्यादा सर कर मेन एंटी यहाँ से है। इन हो रहा है यहाँ से इन और आउट दोनों काम करेगा वो। ये लड़की सर क्या हो रहा है? सर वो कह रहा है ये आंटी है। अरे मतलब आंटी मेन घंटे ए क्या एंटी करने बोला लगा? हूँ, मेन एंटी। सब दिमाग वहीं पे चलाओगे, कुछ यहाँ भी तो रख लो। ये लड़की ज्यादा बोलता है गेट के बाहर सब बोलना, यहाँ तो कम से कम इस पे फोकस करो। जी सर। फिर बाद में बोलोगे सर तो फिर से बताइए तो जरा क्या हुआ था? ऐसे नहीं सर ये कैसे हुआ सर ऐसे लगा चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देख नहीं रहोगे कैसे जा रहा है लाइन आपका। आगे कहाँ गए? आगे मेन बोर्ड पे गए। मेन एंटीना आउट लिखा हुआ है, वहाँ से आगे बढ़ो। बढ़ा ये फिर सर कहाँ पहुँचे? ये वहीं आ रहा है ये आरएफ स्विच पे। मतलब ये आप पहुँच गए स्विच पे। स्विच पे ये कहाँ पहुँच गए? RF अरे स्विच पे इस पे वोल्टेज हो गई, वोल्टेज भी इस पे आ रही है। इस पे रजिस्टर लगा हुआ ये है। स्विच ये वो स्विच नहीं होगा ये, ठीक है? 2.7 हो रहा था ये स्विच वो नहीं हो ये अलग से इन्होंने एक और आईसी लगा रखा है। तो स्विच तो पहले आएगा ना एंटीना के बाद। उसका लाइन इससे ब्रेक अलग कर दिया होगा। एंटीना फिर ये कौन सी है ऐसी? इसी से इनपुट आउटपुट किया होगा इसने। ये एंटी कर दिया है। मिक्स अब भाई जैसे फोन जैसे बढ़ेंगे, फोन जैसे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से उसमें ऐड कर देगा ना फंक्शन। अभी हम देख लेते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 2G U3300। क्या ये इधर यहीं पहुंच गए हो क्या? एक लाइन यहाँ पे इनका, एक लाइन इसी में आउट करवाया इसने, और ये लाइन आपकी इधर से आउट होगी, इन और आउट। अभी हम देख लेते हैं ये है कहाँ पे। U3300 देखो कहाँ पे है। लेआउट में देख। लेआउट में देखोगे ना, इधर वाला वो भी सर। कमाल कर रहे हो। U3300 कहाँ है देखो, बहत्तर लगा दूं। है जे 33 डाला है तूने 23 में डाला है ये बूढ़ा कंफ्यूज है। नहीं करना पड़ेगा। ऊपर ऐसा ऊपर उसमें थोड़ा सा ऊपर एंटीना है ऊपर थोड़ा हम बोले हम बुला लीजिए सर। ये रहा सर साइड में सर छोटी सी दे रखी है। ये रही है, हाँ यही है ना? तो जूम करना है इसको। एंटीना के बाद डायरेक्ट हो जाएगी। अरे तो ये स्विच रहा ना, ये है स्विच आपका। इसका ये नंबर NC अलग है है। इसका नंबर क्या है? अलग है। 2701। और यहाँ बीच में क्या कर देगा? IC ये एनसी है सर, उसमें दे ही नहीं रखा। हां सर हो सकता है ना भी हो, एनसी हाँ, का हो NC सकता है लिखा हुआ। ना भी हो। ना भी हो। कंपोनेंट नेम में जाओ, नहीं है सर। हाँ NC है सर NC। नहीं है तो आप क्या बोलोगे? अरे कंपनी तो भूल गए थे ना। क्या स्विच सर नहीं है? सर्किट जब मदरबोर्ड बनाएगा तो पूरा देगा ना वो।
वो क्या करेगा वो आगे सोच के। पूरा देगा। नेक्स्ट हो सकता है उसी मदरबोर्ड को मॉडिफाई कर देगा वो, तो उसके लिए जगह क्या करता है वो छोड़ देगा वो, वहाँ पे आईसी दे और ना दे। सर यहाँ हम पे जो कैमरा सर्च किए वो कहाँ पहुँच गए यहाँ पे। अब इसी में हमारा स्विच भी होगा तो ये नहीं, इसको बाईपास कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं, हटा देते हैं। बाईपास जब है ही नहीं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। है भी नहीं हमें इससे। अब इसी में हमारा लाइन इसी से उसने आउट किया है, ठीक है। अब आउट लाइन में जाओ, इस पे क्लिक किया, फिर दोबारा वहीं पे एक बार और क्लिक करो ना इसी पे इस पे ना हाँ। ये आ गए कहाँ है देखो, वही है कि अलग है ये? अलग है। पूरा कंफ्यूज आ जाता है। सर इसमें तो कॉइल भी लगे हैं और रजिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगे हैं। क्या करें, डायोड भी लगा हुआ है। लगाने दो ना, लगा हुआ है क्या करें, क्या क्या सभी लगना चाहिए क्या? हटा दो सर। मैं कह रहा हूँ इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों में लगे हैं। सीरीज में सबसे ज्यादा एलसी सर्किट ने मैंने नहीं बोला था, फाइल और कैपेसिटर से एलसी सर्किट बनाता है फिल्ट्रेशन के लिए। मेरा सर RFC ठीक, 35 तो तभी कहते हैं इधर ध्यान रखो, उधर उधर फालतू में मत रहो, तब नहीं घूमते रहते हो इधर उधर। क्या मिला, अब नहीं बोलूंगा। नेटवर्क ऐसे पहुंचे अब कि नहीं पहुंचे? नहीं अभी नहीं पहुंचे सर। अभी भी यहीं पड़े हो, 2G 3G यहाँ से आउट करो, आप जाओ और आगे जाओ। नेटवर्क ऐसी कहाँ आपकी है? ये सब लाइनें में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी कभी, ये सब लाइन में दिक्कत आपको नहीं कभी नहीं होगी। दिक्कत आपको मेनली काम होगी पीए में, नेटवर्क आईसी में, ठीक है, इनमें दिक्कत आएगी। क्योंकि इनमें दिक्कत क्यों नहीं आएगी मालूम है? क्योंकि इनमें कोई पावर सेक्शन नहीं है। तो जब पावर सेक्शन नहीं है तो शॉर्ट आउट होने का चांस क्या होता है? नहीं होता है। अरे बार-बार वहीं पे जा रहा है। ठीक है? लाइन पे तो वहीं से- हमें मेन हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पावर सेक्शन, जिसमें पावर जाती है तो शॉर्टिंग का चांस कहाँ बढ़ता है हमारा? आईसी में? आईसी में जो पावर वाले में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पावर का इनपुट और आउटपुट है, लेकिन जिसमें सिर्फ सिग्नल का इन आउट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती है मेनली। हाँ, वो गिर पड़ के टूट फूट गया तो अलग बात है, गिरने से टूट फूट गया तो एक अलग कहानी है। कितने का पटकता है? 3 में है इनपुट लाइन। उठा के पटक देते हैं सर जी, और सर वो तो एक बात के लिए अरे आते हैं भाई पूछ घर वाली झगड़ा करेंगे, उठा के पटक देंगे लेके आ एक वायर नहीं था लेके, 2 टुकड़ा वाला फोन। हाँ वही। पहले से भी आउट भी होगा। कोई बात नहीं, उसको छोड़, हाँ छोड़, ये आउट, अब आगे जाओ, लेआउट में जाओ, से सर लेआउट में जाओ ना। यहाँ पे नेटवर्क आईसी कहाँ मिलेगा? ये वाला पूरा नेटवर्क सेक्शन है ना, हां सर ये पूरा नेटवर्क सेक्शन हमारा जी सर। ठीक है। एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। तो जरा चेक तो करो क्या है, ये तो चौड़ा वाला है। डबल क्लिक करो ना उसको। हाँ। डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, पेस्ट कर दो, कॉपी कर दे। कॉपी कर दो। अब वही हो जाएगा जो ज्यादा बेसिक में इसे लेआउट में जाओ, उसमें देखो ना। ये चौड़ी वाली है ना। सुनो पेस्ट कर दो, पेस्ट। चौड़ी देखो अब भाई, यस सर भाई यहाँ पे आ गई आप जब यहाँ पे आए तो देखो ये कौन सा है ये? RFIC क्योंकि इसमें क्लॉक और डेटा की लाइन है। क्यों पीए में क्लॉक डेटा लाइन नहीं है है? लाइन पर उसमें और भी लाइन है ना। यही तो सबसे सर जी, बड़ा RF confusion है। चेक करो, बताओ मेरे को। आरएफआई क्या करिए बताओ, कैसे पता? हाँ क्या यहाँ पे है? RF लिखा हुआ है ऊपर। आरएफएन भी तो हो रहा है सर जी, आरएफएन भी तो हो रहा है। एच और एल, लो हाई और तो इनको हो गई। आउट, हो रहा है? इसमें एनसी भी है सर। ऐसे नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं एंटीना भी है, एएनटी। कौन लाइन, लाइन का नाम बताओ, लाइन का नाम सर लाइन का नाम बताओ। ANT तुमसे पूछे जो जो हमें चाहिए उसका लाइन का नाम बताओ ना। कहाँ डाटा क्लॉक कहाँ से आ रही है? देखना जरा वो कौन सी लाइन है, कौन सी? अरे उसको उधर घसका के देखो ना कौन सी लाइन है वो। कहीं I2C प्रोटोकॉल तो नहीं दे दिया इसमें? 1.8 की भी वोल्टेज आ रही है इसके ऊपर। सर इसके ऊपर 1.8 की वोल्टेज भी आ रही है। 1.8 आ रही है? Yes, sir. और कौन सी चाहिए थी? और एक हमें वो चाहिए थी 1.0 वाली वोल्टेज। 1.0 वाला वोल्टेज जो इसमें है, अगर एपीटी होगा तो एपीटी है, देखो इसमें VPH की वोल्टेज VPH की आ रही है। VPH की भी आ रही है सर। वीपीएच की आ रही है। तो वीपीएच की मैंने बताया था नेटवर्क आईसी में, कहाँ हूँ जरा देखना डायग्राम।
VPS आ रही है सभी फोर उसमें यूपीएस है नेटवर्क आईसी में, आरएफआईसी में, एपीटी में जा रही है। बीपीएस है सर, एपीटी वहाँ पर है, एपीटी में है। एपीटी में है सर, एपीटी में है सर। है तो नेटवर्क का कनेक्शन ना। क्या हुआ? पता चला कौन सी है? ये सर ये सर आरएफ वाली तो नहीं है। पहले मुझे बताओ, एक मिनट रुको, पहले मुझे बताओ कौन कौन सी वोल्टेज इसमें है? इसमें सर VPS की है, 1.8 की है। बताने दो भाई, थोड़े बताने दो जो रखा है। बीपीएस पावर है यूपीएस इन हो रहा है और कौन सी पावर इन हो रही है? और बीपीएस 1.8 1.8 और चेंज हो रही है वाली है यहां से वोल्टेज इनपुट हुई 3.7 और कौन सी है? पूरी क्लॉक और डाटा के लिए तो वोल्टेज इनपुट हो रहा है। ये सर हाँ पता है। और कौन सी बताओ जल्दी। सर जी तो वो लग रहा है, है विद्या। यहाँ देख के वो लग रहा है मुझे। वो लग रहा है क्या? उसका गला पकड़ के बैठोगे तब लगेगा ठीक से। सर कपड़े उपड़े खोल के बैठ जाओ दोनों। नाम बताओ यार, थोड़ा साइड हो गया यार, नाम बताओ सर। और क्या लगेगा? हाँ नहीं बताओ। क्या हुआ? नहीं समझ में आया। सर इधर देखो। सर पीछे चले जाओ, तकलीफ हमको पता है सर। हमको बताया एक लाइन यहाँ से गई, इस पे क्या इनपुट हो रहा है हमारा? VPS। दिमाग में इतना कपड़े में डालो कि कभी भी आरएफआईसी में वीपीएस नहीं होगी। नहीं होगी सर तो एक ये चीज नहीं होगी। ये 4G वाली जाने जाने क्या होगा? पी होगा ये। 4G है। PM ये लाइन क्या होगा? और आप इसमें देखोगे तो एक लाइन हमारी 1.8 भी आ रही है और आरएफपी का 2 लाइन है बस। डाटा क्लॉक वाला। और तो कोई लाइन नहीं है ना इसमें उस तरह का। 4G वाली है। 4 ही लाइन हुए ना, हाँ सर। तो 4 लाइन का पीए भी तो जा रही थी। हाँ। 4G हो चाहे 2G अलग बात है, पर है तो पीए ये। यस सर, मतलब ये भी है। यस सर करेंगे। नो सर। कितना आ गया? 9 सर। कितना आ गया? 9 सर। अब देखो यहाँ से सीपीएल आउट हो रहा है। यस सर, तो सीपीएल किससे आउट हुआ था? सीपीएल उससे हुआ सर, एंटीना से, एएन से। 3GPP तो उसी में था, एपीएम मॉडल जिसको मैंने बोला था। एएनटी। एपीएम मॉडल बोला था हाँ मैंने। हाँ। फिर फिर क्या? क्या? मतलब सर धोऊंगा मैं सर पैसे ले रहा है। सर ये CPL की लाइन दोबारा बता दो। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ही नहीं अब दोबारा। क्या पानी दे दो। नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा दे। हाँ दोबारा। अब बताऊंगा नहीं दोबारा। अरे बता रहा है। अरे सीपीएल यार वहाँ जाएगी कोड में। कपलिंग कपलर। कपलर का गुंडा बनेगा कंट्रोल ठीक है, अब तुम आगे कहाँ पे देखो? गुस्सा में। एक्सो इन हो गया। हाँ। Yes, sir. एक्सो इन कहाँ पे होगा? पावर आईसी। आरएफआईसी मतलब जाएगा आरएफ, आएगा पावर आईसी से आ जाएगा उसमें आरएफ में। आरएफआईसी में। अब हम पहुंचे आरएफआईसी में। यस सर अब कहाँ पहुंचे? आरएफआईसी में। एक्सो इन मतलब हमारा आरएफआईसी। एक्सो इन कभी भी पीए के अंदर नहीं होता। नहीं होगी। एक्चुअली मुझे आ रहा है। पहले इतना तो पहचानना सीखो। पहचान लिए सर। अब इसमें देखो एक्सो इन हो गई, आरएफआईसी फ्लो डेटा हो गया और बाकी हमारा लाइन था हमारा आईपी वाले आईपी आईएम क्यूपी की पीएम। मिली 4 लाइन सर। आईपी आईएम IPIM QP QM राइट है। यस सर IPIM QP QM। आईएम और क्यूपी क्यूएम का मेन Net मकसद CPU होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का। इसका होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का जब आप इंटरनेट चलाते हो तो वहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है ना। होती है। किसके वजह से सर? IPIM आप आईपी आईएम और क्यूपी क्यूएम ये जो लाइनें होती है ये होती है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग से रिलेटेड। नेट से डाउनलोड नहीं करता मूवी तो भी उसके लिए। अच्छा समझाता है ना बच्चा, समझ जाएगा तुरंत। इसको बता दो ना सर, डबल बीए करना चाहिए। डबल भी है बाबा। बाबा बन जाए सबसे अच्छा। चलो जी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपको पिछले वाले में नहीं था। अच्छा ये आईसी कौन सी हमारी है? U5500 है ना। और ये आईसी कौन सी दे रखा है? WTR 2965। और उसमें कौन सा लगा हुआ था? पिछला वाला कौन सा था? वीडियो फाइल में कौन सा था? देखना जरा। कार्ड कहाँ है? खुला हुआ तो है ही। सर्किट तो खुला हुआ ही होगा। फाइव पे का है? नहीं ये सर्किट कार्ड ये फाइव पे खोल रखा है ना सब।
लेआउट में थोड़ी मिलता है। कोई बात नहीं, तुम देखो आगे, देखो आगे बताओ मेरे को, आगे से थोड़ा मैं यहीं से देख लेता हूँ। चलिए सीपीयू में अब सेम था 29 65 इसमें भी था सेम वो हंसा रहे भी बहुत ही हंसा रहे हैं, तुम पीछे मुड़ के हंस रहे हो। नहीं वो नहीं हंसाया मुझे भी। पीछे से डंडी लगा रहे हैं क्या तेरी? अरे वो उनकी शक्ल दिखती है इसकी बार-बार उनको। इतना ध्यान रखना, तुम्हारा मैं एक भी काम करने वाला नहीं हूँ। इतना मजे ले रहे हो मैं ना, खुश हो रहा सर, सोच रहा मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत होगी यहीं आ इतना मजे जाऊंगा। ले रहे हो ना। कितना का कोर्स है? अभी क्लास में उतना तुम रोगे, उतना तुम, क्योंकि मैं सीधा बोलूँगा सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं सीधा बोलूँगा WDR का लाइन चेक करो। अब तुम ढूंढते रहो कहाँ WDR है। जैसे हमारे बाई आज लाइन से लेकर लेंगे सर। एक लेके आए थे कर्व डिस्प्ले में फोन लड़के वो, तो आपने बता दिया था जाओ उसमें जाके ये चेक करो। उन्होंने एक कैपेसिटर ही उखाड़ दिया था, पूरा डेड कर दिया फोन। कैप्चर ने इसीलिए उखाड़ा है। हाँ, कुछ भी सील्ड के साथ में फोन डेड हो कैपेसिटर गया। वगैरह कुछ सर WDR वही ना सर, आधा बाई लाइन वही चेक करूँगा ना, क्या करूँगा। तो जब आप इसको बताएंगे ये जाके उधर से डेड कर लाएगा बस। हो गया क्या? एक दिन राम तो राम किया था करते हैं। सर, सिल उखड़ गई सर, कुछ खराब नहीं हुआ सर, सर देखिए सर कुछ खराब तो नहीं हुआ सर, सर नहीं पड़ा सर, वो काटने लग गया सर, कुछ खराब तो नहीं हुआ ना सर, चालू हो गया सर, बच गया खुल गया बधी काय मारा नीचे खुल गए सर। क्लास रुके सर, पर देखिए सर पहले सर, कहीं खराब तो नहीं हुआ, बच गया सर, बच गया। अभी हवा बोल रहा है, अभी उड़ोगे हवा में, टेंशन मत लो, उड़ोगे हवा में। चलो कहाँ चलोगे, कहाँ बताएं तो भाई, इस पूरा लाइन में और क्या मिस है, इसमें और क्या चाहिए हमें जो मैं नहीं बताया हूँ। 4GPA पे जाओ, मुझे क्या पता ये कहाँ अभी पूछ रहे हो, ये कौन सा लाइन है? एक्सो इन मतलब RFIC हो गई, कौन सी ये RFIC में देखो प्लॉट कितनी वोल्टेज है, चेक करो। इसका वोल्टेज लाइन में जाओ, इसका दूसरा पार्ट में जाओ, अभी ए में हो ना, बी पार्ट में जाओ, इसका एरो से बी पार्ट में जाओगे। तुम ढूंढते रहो, तुम्हारा वहां पे क्या लिखा हुआ है? नहीं वहां पे जो सर्च कर रहे हो तो वो सर्च हो रहा है ना जनाब। फिर जाओ आ गए तुम IC में आ गए ना, अब इसको कॉपी करो ना। हाँ, अब वहाँ से ये हटाना पड़ेगा, नहीं बी मत डालो, डालना है अब तुम तो सर्च करो। सब अपने आप आते रहेंगे। आ गया। इसमें देखो वोल्टेज है, ऐसा भाई ग्राउंड में कितना वोल्टेज है? ये WTR RX का TX का वीडियो का। अरे भाई साहब ये 2 वोल्टेज है ना, पर इसमें मान लो वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो कहीं ना कहीं हम सर्च करें मुझे वोल्टेज में मिल जाएगा। और कितनी लाइन वोल्टेज की है? 4 कनेक्टेड तो एक ही से रहती है ना सर, पिछला वाला भूल गए आप लोग? नहीं सर, 3 पिन एक ही से कनेक्ट थी ना जी सर। और एक पिन आपकी 1.8 वाली थी पिन, तो इसमें 1.8 वाले पिन कौन सी होगी? ये वाली होगी, VDD2 वाली। जी सर। ये देखो सभी VDD तो लिखा हुआ है, जी सर। एक ही पिन होगी। अभी आपकी VDD जो RF2 आपकी ये होगी 1.8 वाली पर। नाम तो देखना पड़ेगा ना दोस्त, हर जगह एक ही नाम थोड़ी मिलेगा। जाओ 4GPA पे जाओ, तुम जाओ बैठो 4GPA पे जाओ, यहाँ ओ माथा नीचे 4GPA पे जाओ, बहुत 4GPA पे जाओ यहाँ से। कहाँ तुम जा रहे हो? माथा नीचे करके बैठे हुए थे। चलो कहाँ छोड़ दो, तुम 4GPA पे जाओ।3G वाला मोबाइल 4G ढूंढेगा। कहाँ जाना था? कहाँ जाना है भाई इसको? 4G घर जाए सर जी, घर ही। घर
शुरू से जाए शुरू से करे 4G भी मुझे चाहिए शुरू से मेरे फोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है शुरू से मेरे फोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है समझ जाएगा बहुत टाइम खराब कर रहा है विशाल जी रगड़े रहा डिस्प्ले रगड़े रहो बस डिस्प्ले ऊपर ले ले बहुत गिरो उनसे याद आ गया सब कुछ कंपोनेंट खोल नेम खोल कंपोनेंट नेम उधर सबसे लास्ट वाला खोल इसको अब इसमें देख कहाँ लगी है इसकी कहाँ ढूंढ रहा है कहाँ ढूंढ रहा है अरे ये नीचे वाले में देख 4G देख कहाँ लगी है 4G पी देख देख के मेरा शॉर्ट ये 2G है ये तो हो गया जंगल में घुस गए जंगल में तुम लाइन देगा
सच मानो आ जाएगा ये आपसे जाकर 4Gbps मतलब में जी एंटी बने चलिए RFC RFSE ज़्यादा काट कर आ तो गया था जी CPU दे यार ये तो WTR लग रहा है। सर इसमें है ये नहीं मुझे लगता जा बैठो मैं सही नहीं से एक बार आ रहा था मैं वो कंफ्यूज हूँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार आगे का ऊपर फेल हो गया हमारे जैसे बैक बेट देखो CL के इसमें तरीका तो यही से मिलता भाई लेआउट में तुम वो सर्किट में सर्च किया इसमें तो आरएफ क्लॉक के नाम से नहीं होगा कोई
देगा सब कुछ खुला वाली जीपी है नहीं वो वाले इन्होंने बताई थी फिर साहब वहाँ पे ये वाली ये वाली है हाँ कुछ 4GB है इसमें HB बैंड है कहीं पे HB लाइन है कहीं पे सर उसके अंदर है तो नहीं है इसी के अंदर RFIC के RFIC के अंदर पी घुसा देगा हो सकता है सर अच्छा ये का काम भी RFIC करेगा इसमें सर INT और मतलब INT कहाँ है तो एंटीना है वो तो एंटीना वाली लाइन ये वाली यही है एंटीना लाइन 4GB में आ रही थी क्या नो सर GPS वाली लाइन आ रही थी ना सर बीपीएस वाली लाइन तो और भी जगह जा रही है सर GPS वाली ये रही ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारा आईसी का नंबर कितना नोट करो अच्छा ठीक है तुम याद रखना चलो नेक्स्ट ये तो वो है हाँ वो खाली वो करो वो है
हो घर? तो मंडे को जा रहे हो? कब? सुबह 6 बजे। मैंने कल तो आधा कल संडे है क्या? हाँ सर हाई बैंड वन यही हो सकती है 2600 यू 2601 ये हमारी कौन सी है? 4G है। जी सर कौन कौन सी लाइन चाहिए 4G जरा बताइए। मुझे हाई बैंड चाहिए सर जी। अच्छा हाई बैंड है। जी ये वन है ठीक है इसका इनपुट कौन है जरा देखें। इसकी इनपुट सप्लाई कौन कौन है? बैंड से तो कनेक्ट है सर जी। कौन? यही है इसकी हाई बैंड 3 है ग्राउंड है डाटा क्लाउड भी है सर डाटा भी है इसमें बैंड की भी लाइन है डीपीएस पावर भी देना यही है सर, यही डाल रहा है। ये लग रहा है जी सर यही है यही है पक्का? जी सर पक्का यही है सर कंफर्म है सर। आज के नंबर कितना नोट करो? यू 2601 2601 एक ही जगह है और कहीं दिया हुआ और इसका कोई पार्ट नहीं है ना। चलो जितना इसका इनपुट यहाँ पे है इसका लाइन ये जा रही है ये ले जा रही है ये जा रही है ये आ रही है बीपीए बीपीए एपीटी लाइन आ रही है। यस सर। ओके और अब इधर आते हैं तो इधर हमारा वीवेट लगा हुआ है बीपीएच के लिए। ओके और एक 1.8 रहेगा। तो कितनी वोल्टेज हो गई इसमें? 3 वोल्टेज 3 वोल्टेज किसमें थी? 4G में और क्लॉक और डाटा आ रहा है क्लॉक और डाटा क्लाउड डाटा तो ज़्यादातर वो है वो फिर भी डाटा क्लॉक आ गया तो देखो सर मैंने हाथ पे भी लिख लिया था फोन में देख के क्या क्या बोले उसमें भी थी 2700। चलो भाई 2700 में आते हैं। तो आगे आ जाने दीजिए सर जी चलो देखो 2700 हाँ 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 ठीक है और दूसरी बात कि मैंने बोला था इसमें देखो एंटीना लाइन तो नहीं हो रही है ना इसमें लाइन कौन सी हो रही है एंटीना तो एंटीना तो 4G में तो मैंने नहीं बताया था कि एंटीना लाइन होगी। दूसरा चीज इसमें देखो कपलिंग लाइन भी आउट हो रही है वो भी मैंने नहीं बताया 4G में और ये और सर इसका इंटरनेट अपनी कर दी था कंपोनेंट में ऊपर है इसके ऊपर है।